हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर कि जो सीबीएसई में अब तक बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टाइप से पूछे गए हैं और उनको पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट होगा। आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न मुझे 2024 जो सीबीएसई का पेपर है उसके लिए तैयार करना है। तो एमसीक्यू आपको 16 मार्क्स के आते हैं, उसमें से ये मान के चलिए कि एक दो क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स के आ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स। तो जितनी भी ग्लूकोज की रिएक्शंस हैं, अब हमने ये नहीं करना कि यही क्वेश्चन याद करना, हमने खाली पैटर्न को समझना है कि सीबीएसई क्या कर रही है। जैसे रिएक्शन से क्वेश्चन दे रही है, प्रोटीन से क्वेश्चन दे रही है, तो किस टाइप की दे रही है उस लेवल के और क्वेश्चंस को क्या करना है, स्टडी करना है। अब आप सबको पता ही है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, CH OH का 4 और CH2OH। अब वो कह रहा है इसकी ऑक्सीडेशन आपने कर दी किसके साथ, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बनेगा। तो आप सबने जिन्होंने याद कर रखा है उसे पता है क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप COH में कन्वर्ट हो जाता है और रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या रहता है आपका, एज इट इज रहता है। मगर अगर यहीं पे पेपर में आपको आ जाए भी HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट, तब आपका आंसर हो जाएगा सैकरिक एसिड। तब एल्डिहाइड ग्रुप भी COH में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो भी आपका COOH में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं सैकरिक एसिड। ये आपका सैकरिक एसिड है और ये आपका क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है। तो ये आपका सीबीएसई में सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज वेल एज ऑब्जेक्टिव भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमीनो एसिड से है। आप सबने डेफिनेशन से याद करी होंगी, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो दो टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक तो हमें डाइट के थ्रू मिलते हैं, एक हमें हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है उसको तो कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। वो कह रहा है ऐसा कौन है जो डाइट पे डिपेंडेंट है, तो डाइट पे डिपेंडेंट है इसका मतलब एसेंशियल है, हमें डाइट से चाहिए, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजीज। आपको दो पॉइंट दिए हुए, ए जो है आपका वो आपका कर्डलिंग ऑफ मिल्क है और बी जो है वो आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही है, ए क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। पहले हम समझ लेते हैं बेटा, कर्लिंग ऑफ मिल्क सुनते ही आपको क्या आ गया, डीनेचुरेशन। आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बीटा लिटिड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये क्या है, सेकेंडरी अमीन के एग्जांपल है, सेकेंडरी प्रोटीन के। तो ये सेकेंडरी हो गया। तो अब ये दोनों ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे है, कि पहला हमारा डीनेचर्ड प्रोटीन, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ। तो आपको ये सिंपली याद रखने वाली टर्म है कि न्यूक्लिक एसिड जो है पॉलीमर किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का। किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का। एंड न्यूक्लियोटाइड इज ए मिक्सचर ऑफ बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक ग्रुप। तो ये हमें याद रखना है, इसलिए आपका ऑप्शन जो आएगा बी यहाँ पे क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्या कह रहा है, न्यूक्लियोसाइड्स आर, अभी हमने न्यूक्लियोटाइड की बात की, अब आ गया न्यूक्लियोसाइड्स नेक्स्ट में। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेस एंड शुगर। अगर साथ में फास्फोरिक आ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, मगर ये न्यूक्लियोसाइड कह रहा है, इसलिए बेस और शुगर किस में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये नाइट्रोजीनियस बेस एंड पेंटोज शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, क्या कह रहा है बेटा, केस विच इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। ये सीबीएसई का बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में स्टूडेंट, कि ऐसा कौन सा बेस है जो डीएनए में आरएनए में नहीं है। तो एग्जांपल आपके पास क्या रहता है, थायमीन। और आरएनए में है मगर डीएनए में नहीं है, तो आपका एग्जांपल आता है यूरेसिल। इसको बड़े ढंग से समझना है क्योंकि बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसको ढंग से समझे। तो अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, थायमीन। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी। और अगर यहीं पे आरएनए होता फिर आपको ऑप्शन दिया होता यूरेसिल। तो इस पैटर्न को समझ के चलें और बोर्ड की प्रेपरेशन अच्छी तरह करें। जहां पे कहीं आपको दिक्कत लग रही है, सीबीएसई 2024 के जो स्टूडेंट बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे को इस पोर्शन में दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैक्सिमम के वीडियोस बन चुके हैं, अगर नहीं होगा तो वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूंगा।
स्टूडेंट, अगर आप में से कोई बच्चा क्लास +2 की कंप्लीट रिवीजन करना चाहता है, तो उसके लिए आप पांडे जी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप वहाँ से मेरा कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ मैं डेली लाइव एक क्लास लेता हूँ और पूरे क्लास +2 के सिलेबस को वन बाय वन चैप्टर वाइज़ कंप्लीट सोल्व कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।